तो गाइस आज की वीडियो में हम अपने 4 फुट के एक्वेरियम की मेंटेनेंस करेंगे, है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं कैमरे में, अगर नज़र आ रहा हो, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये सारी काई जमी हुई है शीशे पे। और अगर आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं तो ये देखें कितना दूर जा रहा है। यहाँ देखें, ये इतना बड़ा है कि नहीं, यहाँ एंड तक आके मोड़ रहा है। ये देखो जी कितना बड़ा है। ऐसा ऊपर ला के दिखाऊँ, ये देखो। मेरे ख्याल में कुछ 3 फुट का पौधा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया है ना। तो आज की वीडियो में हम ये जो काई है ये स्क्रैप कर देंगे, इसे उतार देंगे ब्लेड से। अब वो ब्लेड तो मेरे पास हैगा, लेकिन पता नहीं किधर रखा मैंने। हाँ, इसके अंदर है ना। तो अभी हम ब्लेड को निकालते हैं। ये देखो जी, हमारा ब्लेड निकल गया। सही है। अब मैं आप लोगों को एक अच्छी तरह जगह से सेट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि ना सफाई कैसे हो रही है। सही है। तो गाइस पता नहीं वो एक चीज़ थी है ना, उस पर मैं आप लोगों को रख के ऐसे कैमरा रख देता है। ये कुर्सी जो है ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ थी और मैं ऐसे आप लोगों को ऐसे रख देता है। वो पता नहीं किधर है। तो फिर हम जो है ना ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा ब्लेड, नहीं हूँ पकड़ा। और ये देखिएगा, हाँ मैं कहाँ दिखा रहा था आप लोगों को। ये जो है ना, साफ हो भी रही है क्या? एक सेकंड, कोई ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ से आप लोगों को रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए, ये देखें, एक काई का एक चीज़ निकली ना, ये वो चीज़ है। अब ओ भाई, देखा था मछलियाँ आने वाली थी। ये देखो एक काई निकल गई। ये जो चीज़ आ रही है ना, ये काई है ना। यहाँ ऊपर के सरफेस पे नहीं है, नीचे नीचे ही है। अबे यार, एक तो मुझे दिखाना भी नहीं आता। मछली एक न एक कटी जाएगी जिस हिसाब से मेरे सामने आई जा रही है ना। मैं भी बिल्कुल डीप क्लीन नहीं करना चाह रहा इसको, क्योंकि स्नेल जाएंगी ना हमारी, उनको अगर ये काई नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या खाएंगे फिर। इसलिए मैं जो है ना हल्का फुल्का सा हाथ मार रहा हूँ। चलो भाई, इतना ही साफ़ कर रहा हूँ मैं तो। अब ये ब्लेड हम कहीं रख देते हैं, अभी के लिए इधर रख देते हैं, है ना। और फिर अब क्या करना था, हाँ कैंची चाहिए थी। अब कैंची ढूंढो, मेरे ख्याल में लास्ट इधर रखी थी, इधर भी नहीं है। वॉशरूम में देखते हैं। नहीं है भाई। ये रही, देखो क्या कर रही है। चलो अब फिर हम जो है ना इस वाले प्लांट को काटेंगे, सही है ना। और फिर मैं शुरू शुरू में दिखा देता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया हो ना, जब मैं काई साफ़ करा था, कर दिया ही होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रॉ कंटेंट दिखाता हूँ ना आपको। देखो अभी भी हल्के फुल्के निशान नज़र आ रहे होंगे। मैंने हल्के से इसलिए छोड़ दिए ताकि वो स्नेल्स भी देखो जैसे मुंह मार लेना उसमें, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत छोड़ दिए हैं। सही है। अब ये देखें, ऐसे करके काट दिया, काट दिया, ये काट दिया। और फिर हम एक बड़ा गुच्छा काटते हैं। ओए होए होए,
एक ये भी और एक वो भी। बस अब फिर हम जो है ना कैंची इधर रखते हैं और जो प्लांट्स हैं ना जो बाहर आ गए हमारे, वो ऐसे ही आराम से हाथ में आ जाएंगे हमारे। ये देखें जी, ये देखो कितने सारे हैं। कुछ और हाथ में आ सकते हैं तो फिर पकड़ लेता हूँ, वरना मेरे ख्याल में तो और नहीं आएंगे क्योंकि यही 2 बचे हैं, है ना भाई। अब हमने ये साइड में कर दिए। अब हम ऐसे जो है ना इतने बड़े साइज़ का जो है ना 2-3 बंच बना लेते हैं, सही है ना। ये जैसे देखें ऐसे, ये देखें बहुत बड़ा है। मैं इसमें थोड़ी लाइटिंग दिखाता हूँ लोगों को। जैसे देखें ये जो है ना बहुत बड़ा है, देखें यहाँ तक आ रहा है, तो फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे, फिर यहाँ लेकर आ जाएंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ना बस 4 के बंच बनाते हैं, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ा गुच्छा भी अच्छा नहीं लगता फिर, है ना। 4 टेनियों की गुच्छ बना लेते हैं। जैसे अब जो है ना इसको ऐसे रखो और फिर ऐसे और ऐसे, सही है। अब फिर हमने ये हमारा बंच बन गया। अब फिर जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो मोटा मोटा गुच्छा बना हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे देखें छोटी छोटी टहनियाँ हैं कुछ, और ये इतना बड़ा बड़ा वो गुच्छा, अब वो गुच्छा अच्छा नहीं लगता मुझे। अब फिर हम इसको पकड़ गए यहाँ पीछे ठोक दो। ओ भाई बबल्स, सही है ना। अब हमारा प्लांट देखो अब थोड़ा और मोटा सा हो जाएगा। और फिर ये चाचू कहाँ से आए, अब चाचू जी उधर लग जाओ। इसके नीचे की मिट्टी भी तो बहुत हार्ड है। नहीं गाइस, वहाँ पीछे लगा दिए, सही है ना। अब फिर हम एक और 4 का बंच बनाते हैं। ऐसे इसको लिया, ये बहुत बड़ा है, इसको यहाँ से काट दिया, ये 2 बन गए। बन जा भाई। अबे भाई पागल है क्या। हाँ बस। अब फिर हम ऐसे कर देते हैं, ये काटते हैं, सही है ना। हाँ तो भाई हमारा बंच ये बन गया। अब फिर वापस हमें साइड पर करना पड़ेगा कि ये जो है ना उलझ गए हैं। देखेंगे ऐसे पकड़ लिया, ये बंच बन गया, ठीक है ना। इसको यूँ पकड़ो, पानी के अंदर लाओ, फिर हाँ घुसा दो। बस ये देखें निकला है क्या, नहीं नहीं निकला है। अब फिर हमारा ऐसा हो गया। अब फिर ये सूख ना जाए तो फिर मेरे पास एक हल तो है, लेकिन वो हल गुम हो गया है। किधर रखा था मैंने उसको, पता नहीं, चलो छोड़ो, है ना। मेरा हल था कि ना स्प्रे मार दूँ, मेरा वापस से जैसे हर चीज़ गुम होती रहती है, मेरा स्प्रे भी गुम हो गया। तो फिर ऐसे ही जो है ना यूँ कर देते हैं। फिर एक पकड़ो, साइड में करो, हच, ये कट गया। और फिर हमारा यहाँ से काट के एक ही टहनी से तकरीबन एक बंच बन गया। और फिर ये एक छोटी सी टहनी आ गई। जैसे आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ना भाई एक ही टहनी से तकरीबन एक बंच बन गया। ये देखें। अब फिर इसकी ग्रिप बना लूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ पीछे लगा लूँ एक, अगर जगह मिले तो। ये देखें जी, ऐसे पीछे घुसेड़ देता हूँ मैं अंदर, सही है ना। अब देखें वहाँ से भी अब थोड़ा वो लाएगा, थोड़ी लाइफ लाएगा वहाँ से। अब फिर पता नहीं कितने बंचेस बन गए, लेकिन बन तो गए। चलो 1 2
सही है ना। इनके टहनियाँ भी मोटी हैं, बड़ा हेल्दी स्टेम्स हैं इनके। अरे खच नाई वाला बना हुआ मैं अभी इसको पकड़ो। पीछे लेके जाओ, थोड़ी ग्रिप लूज तो हो रही है लेकिन अल्लाह करे घुस जाए। और एक तो ये टेबल खुल जाती है, बंद हो। और मैंने अब इसको पक्का अंदर जोड़ दिया। सही है ना। अल्लाह, ये देखो जी कितना बड़ा है सांप। जंगली पौधे लग रहे हैं सच में। एक टहनी से तकरीबन एक बंच तो बन रहा है, क्योंकि एक टहनी से ना 3-3 टहनियाँ बन रही हैं, इतना बड़ा है ये। मैंने इसको इसलिए काटा था क्योंकि ये एंड पे आके ना मोड़ रहा था, वरना मैं इनको जाने दे रहा था। मैंने कहा अभी तो इतना तो चलता है ना भाई, इस शेल को थोड़ा हटाना पड़ेगा। घुस जा। काफ़ी नीचे अंदर तक घुसा दिया मैंने तो उसको। अरे भाई भाई क्या हो गया भाई तुझे? सही है ना, सेट हो गया आराम से। आहिस्ता आहिस्ता जंगल बन रहा है वहाँ पर तो। चलो, इससे मेरे ख्याल में 2 टहनियाँ निकलेंगी, थोड़ा भी छोटा है। हाँ 2 टहनियाँ निकलेंगी और फिर एक हम टहनी ऐसे ही पकड़ लेते हैं। सही है, देखो 3 टहनियाँ ऐसे हो गई। हम ऐसे लेते हैं, फिर इसको यूँ ऐसे अंदर घुसा देते हैं। ये या बहुत बड़ा जंगल बन रहा है। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये देखो इससे भी बड़ा है ये तो। देखो बहुत बड़ा है, इससे कितने बंच बन जाएंगे दे लो। 1 टहनी, 2 टहनी, 3 टहनी और 4 टहनियाँ बन गई। इतना बड़ा है। चलो भाई, अब एक ही टहनी बची है, 1 का 4 का बना लेते हैं। अब वो चाचू किधर गया? सही है ना। अब फिर इसको यूँ करके जोड़ दिया मैंने। इसको लेते हैं, फिर किधर लगाएं? आगे की तरफ थोड़ा। ये अंदर तक घुसा दिया पूरा, और फिर इसका पत्ता भी तोड़ दो, गल गया। ये देखो, इसकी तो अब जगह थोड़ी ना रहेगी। अब इसका क्या करें हम, ऐसे ही लगा देते हैं। ओए भाई बबल देखे थे कैमरे में कैप्चर हो क्या? ये देखो ज़मीन से निकल रहे हैं। चलो ऐसे भी ठीक है थोड़ा, है ना भाई, थोड़ा सही लुक दे रहा है। और यहाँ पर तो बड़ा मज़ेदार जंगल बन गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब फिर मैं वीडियो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए पॉज, एंड नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को अच्छे से लुक तो दे दूँ, है ना कि ना भाई? कैसा लग रहा है एक्वेरियम? मैं इसको सिंक में नहीं फेंकूँगा।
ये अब फिर सो मैं अरे हाँ कमोड में फेंकना था ना। तो गाइस वो मैंने सारा कचरा कमोड में फेंक दिया था जो मैं अभी 4 फुट की एक्वेरियम में फेंकने वाला था। तो फिर अब देखे पानी कुछ हद तक क्लियर हो गया है ना। अब आप ऐसे लुक देख सकते हैं एक्वेरियम की। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो तुम काई वाई की जो आप नज़र आ रहे हैं ना, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें शायद गप्पीज़ के बच्चे भी शायद वो जमा हो जाएं, और श्रिम्प के तो होते ही हैं, श्रिम्प के इस गुच्छे में होते थे लेकिन पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा डाउन हो गया ये। एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो प्लांट है ना ये थोड़ा डाउन सा हो गया। इसमें श्रिम्प रहते थे, अब थोड़ा खाली खाली सा हो गया, अब श्रिम्प जाते ही नहीं। तो आपको पता है मैं जो था ना 3-4 दिन से घर पे नहीं था। मेरा अब्बू थोड़े दिन तक खिला रहे थे इनको। मेरा अब्बू बोल रहे थे, कुछ दिन में खिलाना भी भूल गया था। तो 5 दिन में से जैसे 3 दिन उन्होंने खाया होगा है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि ये काई वाई पे मुँह मार लेते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत छोड़ दी। और ये जो स्नेल जो हम नज़र आ रहे हैं ना, ये असैसिन स्नेल ने ठोक दी। इतनी बड़ी स्नेल खा गया असैसिन स्नेल। इसकी शेल पे देखो काई भी जमा होने लग गई, इतने दिनों से ऐसी पड़ी हुई है। तो फिर अब ऐसा सा लुक आ रहा है हमारे एक्वेरियम का, बड़ा अच्छा आ रहा है ना। इसकी थंबनेल भी पिक्चर ले लेता हूँ, बड़ी अच्छी आ रही है। काम करते हैं ना, थंबनेल की पिक्चर ऐसे लेते हैं, लाइट बंद की। हाँ जी, अब भी सही। इस एक्वेरियम की लाइट बंद करनी पड़ेगी, इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, सही है ना। अब नहीं ये क्या, ये यहाँ पर जो है ना ये किस चीज़ की रिफ्लेक्शन आ रही है ऐसे। हाँ ऐसा हाथ रख देता हूँ बस। तो गाइस आज की वीडियो फिर हम एक सेकंड लाइट खोल लूँ। तो गाइस फिर आज की वीडियो फिर हम यही एंड करते हैं। हमने बस प्लांट को काट के वापस ठोका था अंदर और थोड़ी बहुत गाइस साफ़ कर दी। तो अब बहुत जल्द आप लोगों को बेटा फिश का ब्रेड का भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जो आयान भाई है ना, तो फिर उनका भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, फिर आप देखिएगा। सही है, तो फिर सही है, अल्लाह हाफ़िज़।